हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए केमिस्ट्री की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम और केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमारी जो प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर substances into new substances. During chemical reaction new substances with new properties are formed. यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रतिक्रिया है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जो कि अलग प्रकार के गुण होते हैं। इसे उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको यह केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम क्या है, एज ए रिबन, एक रिबन जैसा होता है। ऑक्सीजन क्या है, एयर है, यानी गैसेस है। अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं जो क्या है, वाइट पाउडर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन और एयर दोनों अगर मिल के रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाए हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर है। आप देख सकते हैं इसका और इसका जो प्रॉपर्टीज है वह अलग है। तो ऐसा ही प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आप डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है। तो अगला जो टॉपिक है वह है रिएक्टेंट। तो इसका डिफिनेशन क्या है, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी ऐसा सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, यानी भागीदार बनते हैं, तो इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो दूसरा है प्रोडक्ट। द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी द सब्सटेंसेस यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि फॉर्म्ड होता है यानी बनता है एज ए रिजल्ट, यानी केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट में जो सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इसलिए यहाँ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो है Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। लेकिन MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। यानी इसका जो रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनता है रिजल्ट, तो उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी इसका जो रिजल्ट में जो सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को हम कोई भी रिएक्शन हुआ है उसको हम कैसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी हम केमिकल रिएक्शन कैसे बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी गैस को इवोल्यूट होना, गैस निकलना। चेंज इन कलर में चेंज आना। चेंज इन स्टेट, स्थिति में चेंज आना। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में चेंज आना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन का फॉर्म्ड होना, बनना, इसको शॉर्ट फॉर्म में PPT भी बोलते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं जो कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल जो है पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो Zn यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपस में रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है। तो यह किसका एग्जांपल हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया। दूसरा है CuSO4 प्लस यानी कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यह बनाता है कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो CuSO4 का जो कलर होता है वह ब्लू होता है, लेकिन जो कॉपर सल्फेट का
सल्फाइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो आप देख सकते हैं कि चेंज इन कलर हुआ, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद H2+ ये भी क्या है, गैस हुआ है, ये भी क्या है, गैस है, लेकिन जो आफ्टर रिएक्शन जब प्रोडक्ट बना है वो क्या है, लिक्विड है। तो यह क्या हुआ, चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल हो गया ये। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हीट अप देंगे तो CO+CO2 हो जाएगा, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, चेंज इन टेम्परेचर का हो गया। जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो BaSO4 जो PPT का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, चेंज इन प्रेसिपिटेशन का। तो जो आइडेंटिफिकेशन आप 5 देखें उसका एग्जाम्पल यहाँ दे दिए हैं, जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब दूसरा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substances involved in it is called chemical equation। अनेक एक मेथड, अनेक ऐसा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, किससे, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, फार्मूला और सिंबल के सहायता से हम वर्ड इक्वेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसलिए इसके आप यह जो डिफिनेशन आप इसे याद कर लीजिएगा। याद क्या है, तो आप बोल सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यह आसान है, याद क्या करना है, एक दो बार पढ़िएगा याद अपने आप हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है। तो ये क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन हो गया। लेकिन इसी को अगर हम सिंबल और फार्मूला से रिप्रेजेंट ऐसा करें कि Zn+H2SO4 ZnSO4+H2, तो ये क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन हो गया। यानी वर्ड इक्वेशन को हम फार्मूला और सिंबल के सहायता से अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वह है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम जानेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम of different reactant and product, यानी इक्वल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर रहता है तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो क्या यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम है, वो दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और दूसरा जो है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसका डेफिनेशन क्या है, सेम है, सिर्फ यहाँ अनइक्वल लगा दो, बाकी तो सेम है। तो ए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होता है बोथ साइड, उसको हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो क्या ऑक्सीजन दोनों तरफ साइड बराबर है, नहीं है। तो ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसको अनबैलेंस को हम बैलेंस कैसे करेंगे, इसका भी कुछ टिप्स ट्रिक है, तो हम आप लोग को बता देते हैं। तो फॉलोइंग स्टेप फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, राइट डाउन द, पहला जो है, पहला स्टेप, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। यानी आपको केमिकल रिएक्शन है उसको पहले आप वर्ड इक्वेशन में चेंज करना पड़ता है। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, आप अपने भी पिछला टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। उसके बाद दूसरा है पुट द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द वर्ड इक्वेशन। यानी वर्ड इक्वेशन जो वर्ड इक्वेशन में जो चेंज किए उसको आप केमिकल इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। केमिकल इक्वेशन चेंज करने के बाद
बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई द सिंबल एंड फार्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। यानी वर्ड केमिकल इक्वेशन आप चेंज कर दिए, आप उसमें आप कंपेयर कीजिए। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो कितना वेरी कर रहा है, आप उसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। चलिए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जो मीथेन है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यही जो पहला जो स्टेप है कि जो ऐसा ही दिया रहेगा, आप इसको पहले वर्ड इक्वेशन में चेंज कीजिएगा। जैसे मीथेन, तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है क्या, आप वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज कीजिए। तो जैसे CH4 है, मीथेन का क्या होता है CH4, ऑक्सीजन का तो जानते हैं O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, हाइड्रोजन का H2O। तो आप यहाँ कंपेयर कीजिए, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये तो बैलेंस है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितना है, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 2 है, तो ये क्या है अनबैलेंस्ड है हाइड्रोजन आइटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना है, यहाँ 2 और 1 यहाँ, तो यहाँ कितना है 3 है, तो ये क्या है अनबैलेंस्ड है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसे बैलेंस करने के लिए आपको पहले आप हाइड्रोजन एटम यहाँ देखिए, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 2 है, तो इसको 2 को हमको 4 बनाना है। इसको करके आप घटा तो नहीं सकते हैं, आप यहाँ क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना है। तो आप यहाँ तो मल्टीप्लाई करके तो 4 को आप 2 नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम हो गया बैलेंस। लेकिन अगर यहाँ 2 दे देते हैं तो यहाँ भी तो 2 हो गया, यानी 2 ऑक्सीजन भी 2 हो गया यहाँ, और 2 यहाँ हो गया, कितना हो गया 4 ऑक्सीजन इसमें हो गया, प्रोडक्ट में कितना हो गया 4 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना है 2 है। तो अभी यहाँ इसको 2 को हमको 4 बनाना है, तो यहाँ फिर 2 इसको 4 बना देंगे, तो यहाँ 2 दे देंगे, तो ऐसा करके आप बना देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन आइटम भी इधर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ ऑक्सीजन आइटम 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ऐसा करके आप बना सकते हैं। यह है, आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ एक दो प्रैक्टिस वर्क हम भी आपको देते हैं, जो कि आप लोग यह हमें इंस्टाग्राम या फिर कमेंट में लिख के बताइएगा। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो CuSO4 प्लस NaOH, OH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। इसको आपको बैलेंस करना है, अनबैलेंस्ड है, इसको आप बैलेंस करके हमको इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। और दूसरा है आयरन प्लस स्टीम, ये ऐड करके आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसका जो फार्मूला है ये भी हमने लिख दिया है, यह भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेट मिला। आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितना मेहनत से A1 कंटेंट तैयार किया है। तो आप लोग का तो यह एक फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अगर आप लोग यह वीडियो का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो चैनल का आप अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, मैंने वहाँ सारे वीडियो का नोट्स मैंने वहाँ फ्री में अवेलेबल
कराया जाता है, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आगे हमारे वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, अच्छा मार्क्स लाएं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।